2026 में पूरे साल भर फिट रखेगा आपको। दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर आयुष चर्या कैलेंडर 2026। देखिए रिसर्च ने ऐसा प्रूव किया है कि जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते वो मृत्यु से हमेशा डरते रहते हैं, इसलिए अपनी फुल कैपेसिटी में कभी काम नहीं कर पाते। लेकिन जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो आत्म कल्याण भी करते हैं और समाज का कल्याण भी करते हैं। जैसे कि इतिहास में भगवान बुद्ध थे, गुरु नानक देव थे, संत कबीर थे, तुलसीदास जी थे, मीराबाई थी और माँ शबरी, ये लोग पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ थे, जिन्होंने आत्म कल्याण भी किया, समाज का कल्याण किया। अगर मैं ताजे इतिहास की बात भी करूं तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या फिर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भी फुल कैपेसिटी में काम किया। अगर मैं आज की बात भी करूं तो नरेंद्र मोदी जी या फिर जग्गी वासुदेवा, स्वामी रामदेव, ये लोग पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और समाज का कल्याण कर रहे हैं। स्वामी रामदेव सर्दियों में भी केवल एक कपड़ा ओढ़ते हैं, इतनी हाई क्वालिटी की फिटनेस है उनकी। तो हमें शारीरिक फिटनेस के लिए अपने खान पान रहन का ध्यान रखना होगा। जब स्वामी रामदेव हमारे हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने कहा कि मनोज ये तो कैलेंडर बहुत अच्छा है, एक कॉपी मेरी गाड़ी में रखवा दो। क्यों? क्योंकि यह इंडियन एस्ट्रोलॉजी और इंडियन आयुर्वेद का एक एंटी कॉम्बिनेशन है कि जैसे मानव जाति के ग्रह नक्षत्र राशि होते हैं, इसी तरह से पीपल का, तिल का, आंवले का, चावल का, हर चीज का ग्रह नक्षत्र राशि होते हैं। तो इनको किस ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना, ये डिटेल में आयुर्वेद में ऐसे हिंट दिए गए हैं। तो अगर आपको इसका पूरा फायदा उठाना है कैलेंडर का, तो खान पान रहन इसके हिसाब से रखना होगा। मैंने 5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, इनको फॉलो करना होगा। अगर आपने कैलेंडर के बावजूद भी, अगर आपने फ्रिज का पानी पिया, अगर आपने चाय पी, अगर आपने बासी बेकरी की चीजें खाई, फिर आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। केवल ताजा ही खाना खाना आपको। हो सके तो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें, दिन में 2 बार खाना खाएं। अगर आपने उत्तरी भारत में होली के बाद भी गाजर खाई, दिवाली के बाद अगर आपने आम खाए तो आपकी फिटनेस अच्छी नहीं रहेगी। अगर आपने सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां खाई तो पेट में गैस बन जाएगी। अगर भादों के महीने में आपने दही खाई, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपकी थायराइड, फैटी लिवर, पीसीओडी ठीक होने का नाम नहीं लेंगे, मोटापा कभी ठीक होंगे नहीं। अगर आपने आसूस के महीने में दूध से बनी चीजें ली तो फिर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे, आपको हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आपने कार्तिक के महीने में दालें खाई तो आपके किडनी में स्टोन भी होंगे, अर्थराइटिस, यूरिक एसिड बढ़ेगा, अर्थराइटिस के चांस बढ़ जाएंगे। मंगसर के महीने में अगर आप जीरा खाएंगे तो उससे आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है, इसलिए अपने खान पान के नियमों को हल्के में ना लें। जब हमारे घर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए, वो बड़ा खुश हुए। उन्होंने हमारी आटा चक्की देखी जिसमें हम लगभग 3-4 दिन में आटा पीसे खाते हैं। आयुर्वेद का नियम है कि डेली का डेली आटा पीसे खाना चाहिए। उन्होंने मेरी मच्छरदानी देखी जिसमें मैं 20-25 साल से सोता हूँ, गर्मियों में पंखा भी नहीं चलाता। इसी तरह से उन्होंने हमारी जो जमीन पे चटाई पे बैठ के हम खाना खाते हैं वो भी देखा, पीतल के बर्तन देखे। इसी तरह से भाई राजू दीक्षित जी भी हमारे घर आए, 2-3 दिन हमारे घर रहे, खाना खाया, बड़ा खुश हुए। एक आचार्य कल्याण देव जी जो स्वामी विवेकानंद के कलीग थे, उनके साथ रहते थे, ये भी हमारे हॉस्पिटल में आए। इन्होंने भी कहा कि बेटा भारत की सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, बड़ी अच्छी बात है।